नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज दिन है शुक्रवार। तो शुक्रवार का दिन प्रिय दर्शकों, आप सभी को पता है कि लक्ष्मी माता के लिए समर्पित है। प्रत्येक वार जो है, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। प्रत्येक वार हर ग्रह के अनुसार सभी देवी देवताओं के लिए माने गए हैं। तो शुक्रवार का जो दिन है वो लक्ष्मी माता के लिए। प्रिय दर्शकों, आज शुक्रवार को हम शुक्रदेव की बात करेंगे। शुक्रदेव जिनको कि भोर का तारा, आप अगर भोर का तारा क्यों कहा जाता है? भोर का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप यदि सुबह में उठ के देखेंगे तो आपको सबसे चमकदार तारा जो दिखाई देगा वो शुक्र ग्रह, वो शुक्र नक्षत्र, शुक्र तारा कहा जाता है। तो इसको देखिए, प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कितनी अद्भुत, कभी विचार करके देखें कितना अद्भुत लगता है। ये एक पृथ्वी है जो घूमती रहती है, उसके ऊपर मनुष्य चलता रहता है और घूमता रहता है, और ऊपर जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं, पक्षी भी उड़ते रहते हैं। मतलब विचार करिए, सब कुछ देख लीजिए, क्या है? चलायमान है, सब कोई चल ही रहा है, किसी न किसी यात्रा पर कहीं ना कहीं कार्यरत है, कार्य ही कर रहा है, चल रहा है। तो शुक्रदेव की हम बात करेंगे। शुक्रदेव की बात करना इसलिए ज़रूरी है, आप ये मान के चलिए, जैसे बहुत सारे लोग अभी क्या है, लड़ने लग जाते हैं, झगड़े करते हैं। कलेश जो घरों में व्याप्त रहता है, घरों में तो रहता ही रहता है, बाहर भी यदि आप निकलते हैं तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इतनी सी बात जैसी कोई बात नहीं होती है, ज़रा सी बात पर इतना बड़ा कलेश हंगामा हो जाता है कि यदि विचार करें तो लगता है कि बात तो बिल्कुल ज़रा सी थी, बात तो ऐसी थी ही नहीं जिस पर इतनी बहसबाजी और लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ हो सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुरुष वर्ग, अगर आदमी हैं या लड़के हैं, और अगर वो सम्मान नहीं करते हैं स्त्री का, औरतों का, तो क्या होगा? स्त्री द्वारा प्रदत्त सुख में, स्त्री सुख में निश्चित जानिए कि उसको बाधाएं प्रदर्शित होंगी। तो सीधा सीधा इसको समझ सकते हैं। सीधा सीधा जब हर बात कर्म पर निर्भर करती है, आपके कर्म ही नहीं सही होंगे सुचारू ढंग से, किसी से लड़ रहे हैं, अकारण लड़ रहे हैं। देखिए, बहुत बार तो ठीक है, कोई गलत है उसको जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, बेवजह अगर किसी का असम्मान, अपमानित कर रहे हैं तो क्या होता है, इससे आपके जन्मांक में जो स्त्री सुख है वो पीड़ित हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। और जब कर्म ही ऐसे होंगे, कर्म ऐसे नहीं हैं कि देखिए, कुछ भी बनाने में, इसको ऐसे समझेंगे, यदि आप एक मकान बनाते, घर बनाते हैं तो उसको क्या लगता है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, ईंट गारा पत्थर सब कुछ एकत्र करके तब वो एक दीवार बनती है, दीवार बनाई जाती है। तो उसी तरह से जब कुछ पाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, और खोने में क्या लगेगा, अगर एक दीवार धक्का एक मार दो, अगर मान लीजिए बनाई गई है और उसमें तुरंत ही एक झटका या धक्का या पैर से ही मार दिया जाता है जिसे तुरंत गिर जाएगी। तो उसी तरह से यदि मान लीजिए है भी जन्मांक में या नहीं भी है, तो आप अपने ग्रहों को इस तरीके से सही कर सकते हैं।
देखिए आपको दिख भी रहा होगा, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा। देखिए अभी तो क्या है, देखते भी नहीं, चेक भी नहीं करते हैं, तुरंत बस अपलोड ही कर देते हैं, जितना भी जो भी बन जाए। कुछ तो कम से कम आपके लिए अभी हमने बल्कि ये समझा था आज कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, और अब प्रयास ये है कि नेक्स्ट में हम, क्योंकि इतने सारे प्रश्न एकत्र हो चुके हैं और उन सभी के जवाब मुझे देने हैं, और बहुत जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र। वैसे तो हम लगभग, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस कार्यक्रम देख लेंगे तो उनसे आपको उसके उत्तर, जो भी कुछ आप पूछते हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हमसे किसी ने प्रश्न किया है तो उसका हम सीधा सीधा उसका ही नाम के साथ उसको बताएं तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हमारे वीडियो में मान लीजिए आंसर है भी और उसके हाथ में अगर वो वीडियो नहीं लग रहा है तो उसको वो चीज़ समझने में कठिनाई प्रदर्शित हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि इस तरह से आप बेवजह के लड़ाई झगड़ों में पड़कर अपने ग्रह जो हैं वो खराब ना करें। स्त्री सुख का मतलब क्या हुआ? स्त्री सुख जो है वो हर तरीके से औरतों के द्वारा, जैसे मान लीजिए अब कोई आदमी है, कोई लड़का है, पुरुष, उसके पास यदि बहन नहीं है तो जिस दिन रक्षाबंधन होगा उस दिन उसको ये ख्याल आएगा कि उसकी भी यदि बहन होती तो उसका हाथ जो है खाली, उसकी कलाई सोने की होती, उसी तरीके से। और वही बात है, अगर कलह प्रिय स्त्री औरत अगर इस तरीके के घर में आ गई है, लड़ाई झगड़ा, और ज़्यादा करके धन के द्वारा भी हो सकता है।